क्या आप दोस्तों ये बता सकते हैं कि जो ये मुर्दा आदमी है या फिर आप इसको मम्मी भी कह सकते हैं, तो ये मरने के वक्त ऐसे चिल्लाने वाले पोजीशन में क्यों है? और आपको दोस्तों जो ये बोतल्स दिख रहे हैं, क्या आपको पता है कि इनमें कितनी बुरी चीजें हैं? और क्या होगा दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि ये बोतल्स चुड़ैलों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको अमेज करने के लिए काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना कोई देरी के। फर्स्ट, द नाज़का लाइंस। तो दोस्तों अभी जो है आपको लकीरें दिख रही हैं, ये कोई कैनवास पे नहीं बनी हुई है, ये लैंड पे बनी हुई है, मतलब जमीन पे बनी हुई है, जो कि आज से कुछ 2000 साल पहले बनाई गई थी। और अगर दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि जो ये नाज़का लाइंस है, इसमें नाज़का का मतलब है, तो दोस्तों जो ये नाज़का है ये एक कल्चर था साउथ अमेरिका में, जिन्होंने दोस्तों ये लाइन्स को ड्रॉ किया था, इसलिए इन्हें नाज़का लाइन्स बोला जाता है। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेरू में रियो ग्रांडे दे नाज़का रिवर बेसिन में लोकेटेड है, जो अर्थ की ड्राईएस्ट प्लेस में से एक है। अब दोस्तों अगर हम नाज़का लाइंस को ऊपर से देखें, मतलब एरियल व्यू से देखें, तो हमें बहुत सारे एनिमल दिखते हैं, जैसे हमिंग बर्ड, मंकी, व्हेल, ललामा, स्पाइडर एक्सेट्रा। पर दोस्तों आखिरकार इन इतनी बड़ी बड़ी शेप्स का मतलब क्या है, पर्पस क्या है? तो अभी तो देखो दोस्तों किसी के पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो ये नाज़का कल्चर था ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी के कारण दोस्तों कोई भी इनके बारे में नहीं बता सकता। पर पहले दोस्तों 1930s और 1940s के बीच में जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये नाज़का लाइंस है ये एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं। पर दोस्तों 1960s तक पहुंचने के बाद एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेराल्ड हॉकिंस ने इन्हें देखा और मना कर दिया कि इनका एस्ट्रोनॉमी से कोई भी रिलेशन नहीं है। पर अभी तक की दोस्तों जो सबसे अपडेटेड रिसर्च है वो कहती है कि जो नाज़का लाइंस है उनका पर्पस वाटर से रिलेटेड होता था। कुछ हिस्टोरियंस ने देखा कि जो ये एनिमल्स ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइंस, ये रेन, वाटर और फर्टिलिटी के सिंबल माने जाते थे पुराने समय में। और उन्होंने ये कहा कि जो ये नाज़का लाइंस है, ये नाज़का कल्चर इसलिए ड्रॉ करता था ताकि गॉड उन्हें पानी और बरसात दे दे। पर अभी भी दोस्तों इसके पर्पस के ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं कि इसका असलियत और मोस्ट एक्यूरेट पर्पस क्या है। सेकेंड, द स्क्रीमिंग ममीज, मतलब चिल्लाने वाले मुर्दे। तो इसको देखने के बाद दोस्तों हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कोई मरने के बाद आखिर कैसे चिल्ला सकता है? पर ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल दोस्तों इसका किसी के पास एक्यूरेट रीजन नहीं है, क्योंकि इसके होने का कारण 2 या 3 हो सकते हैं। पहला तो ये दोस्तों कि जो भी ये मरने वाला आदमी है या औरत है, शायद इसको कोई हार्ट अटैक आ गया होगा जिसके कारण ये ऐसी पोजीशन में मर गई। दूसरा रीजन ये है दोस्तों, जो पुराने समय के इजिप्टियंस होते थे, उनको ये लगता था कि जो किसी आदमी या फिर औरत की जो सोल होती है, मतलब आत्मा होती है, उसे मरने के बाद भी खाना पानी चाहिए होता है। इसलिए दोस्तों वो एक सेरेमनी का यूज करते थे जिसको वो बोलते थे ओपनिंग माउथ सेरेमनी। इस रिचुअल के हिसाब से दोस्तों अगर कोई आदमी या औरत मर जाता है तो उसका मुंह खोल दिया जाता था, जिसकी मदद से जैसा कि वो सोचते थे वो उसकी आत्मा को खाना और पानी दे सके ताकि वो पुनर्जन्म ले। और दोस्तों जो थर्ड रीजन है वो एक साइंटिफिक रीजन है, और वो रीजन ये दोस्तों कि अगर कोई भी आदमी या औरत मर जाता है तो उसकी जो के लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स करने लगते हैं, जिसके कारण दोस्तों जो उसकी जो होती है, मतलब जबड़ा होता है, वो खुद ब खुद खुल जाता है। थर्ड, सैक्से होमान। तो दोस्तों जो ये सैक्से होमान है ये एक किटाडल है जो कि सिटी ऑफ कुस्को पेरू में लोकेटेड है। और अगर दोस्तों आपको किटाडल का मतलब नहीं पता है, तो किटाडल एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो पुराने जमाने में जो फोर्टिफाइड एरिया होता था किंगडम या फिर सिटी का, उसको डिफाइन करता है। और दोस्तों इसका खास बात ये है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है पिरामिड्स के। इसमें भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को काट काट कर इसको बनाया गया है, और जो इनके पत्थर्स का वेट है वो है 125 टन, मतलब 125,000 किलो, वो भी एक स्टोन का। और अगर दोस्तों आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इनमें कुछ एलियंस का हाथ होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, सिर्फ एलियंस नहीं इंसान भी बना सकते हैं। इसको बनाने में दोस्तों 20,000 लोग लगे थे और उनको 50 साल का टाइम लगा था। फोर्थ, विच बोटल्स। तो दोस्तों जो ये विच बोटल्स हैं 17th सेंचुरी में एक डिवाइस की तरह यूज किया जाता था, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता था अगेंस्ट विच क्राफ्ट, मतलब काले जादू जैसी चीजों से। और सबसे दोस्तों बुरी बात तो ये है इसके अंदर वाले इंग्रेडिएंट्स, इसको कैसे बनाया जाता था। तो 17th सेंचुरी में दोस्तों अगर किसी के ऊपर दोस्तों लगता था कि ये काला जादू हुआ है या फिर किसी का भूत का साया आ गया है, तो वो उस बोतल को लेते थे, उसमें जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका यूरिन लेते थे, उसमें
पिंस, नीडल्स और नेल्स डाल देते थे और इसको आग के ऊपर लटका दिया जाता था। और उस टाइम पर दोस्तों लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो मानते थे कि किसी भी आदमी औरत के यूरिन में वो काला जादू है और जब वो बोतल में डाला जाएगा तो वो नीडल्स और पिंस के बीच में फंस जाएगा और आग के ऊपर रखने के कारण वो काला जादू खत्म हो जाएगा। फिफ्थ, द लेडी डाई। तो दोस्तों जो ये लेडी डाई है इसका असली चाइनीज नेम जिन जूही था और ये चाइना में जब वेस्टर्न हैन डायनेस्टी थी उसमें ये मर्क्यूइस थी। अगर आपको दोस्तों मर्क्यूइस का मतलब नहीं पता है तो एक तरह से दोस्तों मर्क्यूइस वो दर्जा होता था जो उन लोगों को दिया जाता था जो नॉर्मल लोगों से ऊपर होते थे। तो इस औरत की दोस्तों हैरान कर देने वाली चीज ये है कि जो इसका टॉम था इसके मरने के 2000 साल बाद खोला गया और उस वक्त भी इसके वेसल्स में मतलब नसों में खून था और इसके हेयर लॉस नहीं हुए थे और ना ही आईलाइसिस और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेफ थे इस औरत के अंदर। इस औरत की दोस्तों सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात ये है कि जब ये मरी हुई थी इसके टॉम में तो ये एक लिक्विड के अंदर थी जिसके कारण ही दोस्तों इसकी ये जो सारी बॉडी है ये प्रिजर्व हो पाई। पर दोस्तों मिस्ट्री की बात अब ये है कि साइंटिस्ट को ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये लिक्विड क्या है, किससे बना और ये कहाँ पे मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।